जीवन में जब जब लोगों ने ठाकुर से मनोकामना पूर्ति कराई तो 2-4% हो सकता किसी का लॉटरी निकल गया, पर 90% की हो गई कुटाई। और जब जब शुभकामना पूर्ण हुई तो मानव का जीवन धन्य हो गया। हम मनोकामना नहीं, भगवान के सामने शुभकामना व्यक्त करते हैं। यही विधि नाथ होई हित मोरा। ठाकुर जी, मेरी तो इच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, पर हमें पता नहीं कि इसमें से कुछ हमारी कुटाई न कर दे। इसलिए अंतिम में नारद जी की तरह जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, होई हित मोरा। नारद जी इसीलिए बच गए कि उन्होंने कह दिया जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। ठाकुर जी से प्रार्थना का विधान यही है। मैया, दाऊ दयाल के सामने सब अर्जी लगा दिया करो, जो जो तकलीफ है पढ़ के। लाली को विवाह हो जाए, छोरा को नौकरी लग जाए, घर बन जाए, स्वास्थ्य उत्तम हो जाए, सब बोल दो। पर सब बोलने के बाद धीरे से फिर ये भी बोल देना कि जेहि विधि नाथ होई दाऊ दयाल तोरा। हे, हमारा हित जिसमें होगा दाऊ दयाल वही करना। हमने लिस्ट लगा दी, हमारे अनुसार मत कर देना, नहीं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी किसी दिन। ध्यान दो इस बात को। मांगो जरूर, पर कह देना जरूर। हित जिसमें हो सिर्फ वही करना नाथ। क्योंकि जैसे एक छोटा बालक अपने हित को नहीं समझता ना, सांप पकड़ता, आग पकड़ता, कुएं की तरफ भागता, सड़क में ट्रक के सामने भाग जाता, अगर कोई जहर की बोतल रखी हो तो उसको उठा के पी जाए, वाको कछु ज्ञान नहीं, वो अबोध है, अबुद्ध बोलते हैं। और पूतना किसको मारती है? अबुद्ध को मारती है। छोटे बालक जो अबोध हैं, पूतना अबोध को ही मार पाएगी, बोधवान को नहीं मार पाएगी। तो जैसे तुम्हारे शिशु रोते हैं, चिल्लाते हैं, हम आग पकड़ेंगे, हम आग पकड़ेंगे, मैया 5 दौर लगावे, दारी की आग पकड़े, चट पकड़ने नहीं देती, कुआं में गिरने नहीं देती, नदी में नहीं जाने देती, सर्प नहीं पकड़ने देती। वैसे ही हम सब भी नंदलाल के, ठाकुर के और दाऊ दयाल के शिशु और बच्चे हैं। तो हम भी मांगे कुछ, पर देंगे वही जिसमें हमारा मंगल होगा। हमारे ठाकुर हमको वही देंगे। तुम्हारे मांगने से तो कुछ नहीं हो महाराज। हाँ, पर मांगने में कमी मत करना, आदत से बाज मत आना। अपना जो आदत है लगाए रखो, अर्जी लगाए रखो, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कहते रहो। पर हाँ, विश्वास रखो। हमको क्या मिला दाऊ दयाल के दर्शन करने से? हमें तो कछु नहीं मिलो। या से तो बढ़िया वो वहाँ गयो अमरनाथ को दर्शन करवे को, वो वाको काम है गो। या सो तो बढ़िया वैष्णो देवी गए, वाको काम है गयो। भगवानों के बीच में भी तुलना कर रहे हो। पूर्ण ब्रह्म पा कर करके प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण परमात्मा ईश्वर पाके भी और अभी भी भरोसा किसी और पर। बोलो, दाऊ दयाल और नंदलाल ब्रजवासियों के हैं, भारतवासियों के हैं, पूरी दुनिया के हैं। उनको पाने के बाद भी अरे सब जगह जाओ, सब जगह बैठो, सबको प्रणाम करो, सबको नमन करो, पर वही जैसे मैं कहता हूं, कैसे बोला, बड़े भैया इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारे महादेश हैं, पर हमारे एशिया जैसा कोई नहीं। एशिया में इतने सारे देश हैं, पर हमारे भारत देश जैसा कोई नहीं। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, पर हमारे उत्तर प्रदेश जैसा कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं, पर हमारे मथुरा जैसा कोई नहीं। मथुरा में भी बहुत सारे जगह हैं, पर हमारे
बलदेव जैसा कोई नहीं। ये भाव हो भीतर में। भैया इस दुनिया में बहुत सारे पर्वत हैं, एवरेस्ट हैं बड़े बड़े, पर हमारे गिरिराज से अच्छा कोई नहीं, कामतगिरी से अच्छा कोई नहीं। बड़े बड़े वृक्ष हैं, पीपल हैं, बरगद हैं, नीम है, लिप्टस हैं, पतोनाई काकाग हैं, पर हमारे बिल्वपत्र और तुलसी से बढ़िया कोई नहीं। इस दुनिया में बड़ी बड़ी नदियां हैं, सतलज हैं, टेम्स हैं, नील हैं, पर हमारी यमुना मैया और गंगा जी से बढ़िया कोई नहीं। इस दुनिया में बड़े बड़े देवी और देवता हैं, पर हमारे इष्ट देव बलदाऊ देव जैसा कोई नहीं। इस दुनिया में बड़े बड़े बाबा और संत हैं, इस दुनिया में बड़े बड़े दुनिया में सेवा करने योग्य सारे वृद्ध हैं, पर अपने माता पिता जैसा कोई नहीं। इस दुनिया में चारों तरफ संत हैं, सब प्रणाम करने के योग्य हैं, पर हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। ये भाव प्रत्येक भारतवासी के हृदय में भरा रहना चाहिए। ये इसको बोलते अनन्यता, इसको बोलते एक निष्ठता। एक निष्ठ नहीं बनोगे, अनन्य नहीं बनोगे तो काम नहीं बनेगा। ठाकुर जी सब देखते रहते हैं, कभी यहाँ भागे, कभी वहाँ भागे, कभी उसको मनाए, कभी उसको चिनौरी खिलाया, कभी उसको भागे। अरे विश्वास करो अपने इष्ट देव पर, विश्वास करो अपने गुरुदेव पर, विश्वास करो अपने माता पिता पर। अगर ये विश्वास नहीं बना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। घूमते रह जाओगे, सर्फ एक्सल ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। जहां जाओगे ढूंढते रह जाओगे पूरी जिंदगी। जो जो कहेगा वहीं दौड़ जाओगे। अरे वहां पर एक हनुमान जी हैं, वहां जाओगे तुरंत काम हो जाएगा। सही भागेगा, रास्ते में 100 हनुमान जी मिलेंगे पर देखेगा भी नहीं उनकी तरफ। वो हनुमान जी चाहिए। कमाल है भैया। और आप, हम तो तीर्थ स्थल के वासी हैं, हमारे लिए तो हमारे लाला, हमारे दाऊ दयाल और सबके ऊपर हमारी किशोरी जी की कृपा बनी रहे। इतने में हम सब आनंदित हैं महाराज। हमें क्या चाहिए किसी और से। मौज ही मौज है हमारे जीवन में।